मंगलाचरण करते हैं। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्वढ्ढमाणस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी दंसण पाहुड़ जो कि पहला पाहुड़ है उसका अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं और आज क्रमशः 2 गाथाएं 33 और 34 नंबर का हम अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। सम्यक दर्शन का क्या फल प्राप्त होता है, क्या महिमा है, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 33 उच्चारण। कल्याण कल्याण आधला पुरला कल्याण परंपरया परंपरया कल्याण परंपरया लहन्ति लहन्ति जीवा जीवा विशुद्ध सम्मत्तम विशुद्ध सम्मत्तम आधा द ध आधा मा पुरमा आधता पुरता, बहुत सारे संयुक्त अक्षर हैं इसमें। विशुद्ध सम्मत्तम सम्मद्दंसण सम्मद्दंसण आधा मा पुरमा आधा द पुरद सम्मद्दंसण रयणम रयणम अघ्घेदि अघ्घेदि आधा ग घ अघ्घेदि सुरासुरे सुरासुरे लोए लोए। कल्याण परंपरया कल्याण परंपरया लहन्ति जीवा विशुद्ध सम्मत्तम लहन्ति जीवा विशुद्ध सम्मत्तम सम्मद्दंसण रयणम सम्मद्दंसण रयणम अघ्घेदि सुरासुरे लोए अघ्घेदि सुरासुरे लोए। बड़ी अच्छी गाथा है। सम्मद्दंसण रयणम सम्मद्दंसण सम्मद्दंसण तीसरा चरण सम्यक दर्शन रयणम रयण रत्न सम्यक दर्शन रत्न सम्यक दर्शन रूपी रत्न। कैसा है सम्यक दर्शन रूपी रत्न? अघ्घेदि सुरासुरे लोए अघ्घेदि पूजा जाता है। सम्यक दर्शन रूपी रत्न अघ्घेदि पूजा जाता है। कैसे पूजा जाता है? किसके द्वारा पूजा जाता है? सुरासुरे लोए लोए लोक में लोए लोक में अघ्घेदि पूजा जाता है। इस संसार में कैसा है ये संसार? सुरासुरे सुर और असुर सुर और असुर से सहित लोए लोक में सम्मद्दंसण रयणम सम्यक दर्शन रूपी रत्न अघ्घेदि पूजा जाता है। अर्घ्य का मतलब होता है मूल्यवान। अघ्घेदि मूल्यवान होता है, बहुमूल्य होता है। इसके समान मूल्य किसी सांसारिक लौकिक वस्तु का नहीं है। ऐसा यह सम्मद्दंसण रयणम अन्य किसी रत्न की मूल्य अन्य किसी रत्न की कीमत सम्यक दर्शन के आगे कुछ भी नहीं है। इतना बहुमूल्य ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। और लोए लोक में सुरासुरे सुर और असुरों से सहित लोए लोक में अघ्घेदि पूजा जाता है। बड़ा अच्छा
सम्यक दर्शन रूपी रत्न की पूजा कौन करते हैं? सम्यक दर्शन रूपी रत्न का मूल्य कौन समझते हैं? पूरा लोक समझता है। और उस लोक में सुर भी हैं और असुर भी हैं। सुरासुरे, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सुर प्लस असुर, रा में छोटा आ, असुर का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुर असुर, सुर और असुर। सुर यानी देवता, असुर देवताओं के अलावा जो भी हैं वो सब असुर हैं। या फिर सुर का मतलब वैमानिक देव, असुर का मतलब बाकी जितने 3 प्रकार के निकायों के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तो ऐसे भी सुर असुर का मतलब संपूर्ण चारों निकाय के देव। और अगर सुर का अर्थ हम देव, केवल देव कर रहे हैं, तो देवों के अलावा जितने भी हैं, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, वो सब असुर में आ जाएंगे, अदेव में आ जाएंगे। जो देव नहीं है वो अदेव। इस दृष्टि से सुरासुरे, सुर और असुरों से सहित लोए लोक में, अर्थात देव और अन्य अदेव, अन्य गतियों के जीव, उन सभी से सहित लोए लोक में सम्मदंसणरैणम, सम्यक दर्शन रूपी रत्न अघेदी, मूल्यवान है, पूजा जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा ये सम्यक दर्शन रत्न है। इस सम्यक दर्शन रत्न से क्या होता है? ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं, लहंती, लहंती प्राप्त करती हैं। जो ऊपर हमारा प्रसंग चल रहा था, इसके पहले भी गाथाओं में मोक्ष निर्वाण प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए दर्शन ज्ञान आदि की आवश्यकता है, तप और चारित्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन का महत्व बता रहे हैं, क्योंकि दर्शन पावड़ है। दर्शन पावड़ अंतिम चरण में है, मात्र 4 गाथाएं शेष रह गई हैं। तो इस दर्शन, इस सम्यक दर्शन से क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं। कल्याण परंपरया जीवा, जीवा जीव, जीवा जीव लहंती प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? विशुद्ध सम्मतम, विशुद्ध सम्यक्त्व को। एक है सम्यक दर्शन और दूसरा है विशुद्ध सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सामान्य कहा जाएगा, विशुद्ध सम्यक दर्शन विशुद्ध परिणामों के साथ जो सम्यक दर्शन है वह विशुद्ध सम्यक दर्शन, जो कि बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है। या फिर यूं कहें, सम्यक दर्शन के साथ जो परिणामों की विशुद्धता भी है, परिणामों की मंदता भी है, तो उसको विशुद्ध सम्यक्त्व कहा गया है। जीवा जीव लहंती प्राप्त करते हैं, विशुद्ध सम्मतम विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन की विशुद्धता को प्राप्त करते हैं, अर्थात कषायों में मंदता को भी प्राप्त करते हैं, परिणामों में शुद्धि लाते हैं, विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। और क्या प्राप्त करते हैं? कल्याण परंपरा, कल्याण परंपरा के साथ विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। कल्याण परंपरा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तृतीया विभक्ति जब लगी तो उसका अर्थ हुआ साथ में। कल्याण परंपरा के साथ विशुद्ध सम्मतम विशुद्ध सम्यक्त्व को लहंती प्राप्त करते हैं जीवा जीव। कल्याण परंपरा, कल्याण की परंपरा, परंपरा का मतलब है लाइन। जितने भी प्रकार के कल्याण हैं उसकी परंपरा को, उसकी लाइन को, उसके समूह को 5 कल्याणक बताए गए हैं। तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। सबसे पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक,
तीसरा तप कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक और पांचवा निर्वाण कल्याणक या मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याण, इनकी परंपरा, परंपरा मतलब लाइन, पंक्ति, क्रमशः ये 5 कल्याणक प्राप्त करते हैं जीव, अर्थात विशुद्ध सम्यक्त्व के साथ, कल्याण परंपरा के साथ विशुद्ध सम्यक्त्व को जीव लहंती प्राप्त करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव पंच कल्याणकों को भी प्राप्त करता है, तीर्थंकर भी बनता है, यहाँ यह कहना चाह रहे हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन रूपी रत्न जो है वो सुर और असुर से सहित लोक में पूजा जाता है, मूल्यवान होता है, उसका मूल्य हम नहीं आंक सकते। कोई कहे कि हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, हमें अपना सम्यक दर्शन दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन मूल्यवान है, सम्यक दर्शन इससे भी अधिक मूल्यवान है। कोई कहे कि हम आपको चक्रवर्ती बना देंगे, आप अपना सम्यक दर्शन मुझे दे दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, तीनों लोक की संपत्ति ही कोई देने वाला सामने आ जाए तो भी यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न बिकाऊ नहीं है, इससे भी अधिक मूल्यवान यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। पूरा देव और देवेतर या अदेव, सुर और असुरों से भरे हुए इस लोक में ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न पूजा जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। विभक्तियों की दृष्टि से देखते हैं। कल्याण परंपरया तृतीया विभक्ति का एक वचन है। लहंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जीवा प्रथमा का बहुवचन है। विशुद्ध सम्मतम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सम्मतंसरणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अघ्येदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लहंती बहुवचन था, अघ्येदी एक वचन है, दोनों वर्तमान काल के हैं, अन्य पुरुष के। सुरासुरे और लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कल्याण परंपरा से सहित विशुद्ध सम्यक्त्व को जीव प्राप्त करते हैं। सुर और असुरों से सहित लोक में सम्यक दर्शन रूपी रत्न पूजा जाता है। ये गाथा अपनी पूर्ण हो गई है और अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 34 में। उच्चारण। दठूण, दठूण अधट्ट ठ, दठूण। य मणुयत्तम, मणुयत्तम आधता पुरता, मणुयत्तम। सह्यम, सह्यम। तह, तह। उत्तमेण, उत्तमेण आधता पुरता, उत्तमेण। गुत्तेण, गुत्तेण आधता पुरता, गुत्तेण। लद्धूण आधदा ध, लद्धूण। य सम्मत्तम अधमा पुरमा आधता पुरता, सम्मत्तम। अक्षय सुखम आधा ख दोनों जगह, अक्षय सुखम। च मोक्षम, मोक्षम च। दठूणय मणुयत्तम, दठूणय मणुयत्तम। सह्यं तः उत्तमेण गुत्तेण, सह्यं तः उत्तमेण गुत्तेण।
लद्धूणयसम्मत्तम् अक्षय सुखम च मोक्षम च अक्षय सुखम च मोक्षम च। बड़ी अच्छी गाथा है। दठूण या मणुयत्तम, दठूण देख कर, दठूण देख कर संबंधक भूत कृदंत है। नीचे लद्धूण, यह भी संबंधक भूत कृदंत है। इनका अर्थ करके इस अर्थ में होता है। दठूण देख कर, किसको देखकर? मणुयत्तम, मणुयत्तम मनुष्यत्व को, मनुष्यत्व को, मनुष्य पर्याय को दठूण देख कर, मनुष्यत्तम मनुष्य पर्याय को दठूण देख कर। क्या देखे मनुष्य पर्याय में? संयम सहित, सहित देखकर। किसके सहित देखकर? उत्तमेण गुत्तेण, उत्तम गुत्त, गुत्त यानी गोत्र, गोत्र के लिए उत्तम, उत्तम गोत्र, उच्च गोत्र, उच्च कुल, उत्तम गोत्र से संयम सहित, उत्तमेण गुत्तेण संयम मणुयत्तम दठूण। उत्तम गोत्र से संयम सहित, उच्च कुल, उच्च गोत्र से संयम सहित मणुयत्तम मनुष्यत्व को दठूण देख कर। यहां एक शब्द रह गया तह, तह, तथा, तथा। इसके बाद इतनी महिमा हो गई। अब महिमा हमें समझ में आ गई। तह, तथा। अब क्या करें? क्या करें? उत्तमेण गुत्तेण संयम मणुयत्तम दठूण, उत्तम गोत्र से सहित मनुष्यत्व को देखकर। हम कैसे मनुष्य हैं? उत्तम गोत्र से सहित मनुष्य हैं। उत्तम गोत्र क्यों है हमारे? क्योंकि हम रत्नत्रय को धारण कर सकते हैं, ऐसा हमारा उच्च कुल है। उच्च कुलीनता सहित मनुष्यत्व को देखकर, यहां देखकर या जानकर या प्राप्त करके, तीनों अभिप्राय लगा सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि हम उत्तम गोत्र से सहित मनुष्य हैं। अब हम इस उत्तम गोत्र से सहित मनुष्यत्व को देखकर क्या करें? देखिए लाइन क्या, अन्वय लगाइए। तह, तथा, उत्तमेण गुत्तेण, उत्तम गोत्र से, संयम सहित, उच्च कुल से सहित, मणुयत्तम मनुष्यत्व को, मनुष्य पर्याय को, मनुष्यपने को दठूण देख कर, प्राप्त करके, जानकर। क्या जानकर? कि मुझे उत्तम गोत्र से सहित मनुष्य पर्याय मिली है, इसको जानकर। फिर क्या करें? लद्धूण सम्मत्तम, लद्धूण प्राप्त करके, सम्मत्तम सम्यक्त्व को, सम्यक्त्व को प्राप्त करके। सबसे पहले सम्यक दर्शन और रत्नत्रय आदि प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य भी कौन सा? अब अगर हम उत्तम गोत्र वाले जैन नहीं बनेंगे तो हमें देवशास्त्र गुरु मिलेंगे कैसे? सच्चे देव के उपदेश स्वाध्याय के माध्यम से मिलेगा कैसे? ये सब नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलने पर और सम्यक्त्व के भी मिलने पर, ये सब बहुत दुर्लभ है। मनुष्य बनना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है उत्तम गोत्र, उच्च कुल वाला मनुष्य बनना। नीच कुल वाले मनुष्य बन गए, नीच कार्यों में, निम्न कार्यों में ही लगे रहे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ही प्राप्त नहीं कर पाए, जान ही नहीं पाए कि क्या गलत है और क्या सही है, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो इस दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि ये सब उत्तम वस्तुएं प्राप्त होने पर क्या दूसरा स्टेप है? लद्धूणीय सम्मत्तम, सम्मत्तम सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को लद्धूण प्राप्त करके, या और सम्यक दर्शन को लद्धूण प्राप्त करके। लद्धूण यह भी संबंधक भूत कृदंत है।
सम्यक्त्व को प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं? अक्षय सुखम च मोक्षम च। अक्षय सुखम, अक्षय अक्षय, अक्षय सुखम सुख, अक्षय सुख को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके क्रमशः आगे बढ़ बढ़ के अक्षय सुखम, अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसका कभी क्षय यानी अंत नहीं होता है, वह हुआ अक्षय सुख। और मोक्षम च और मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तथा उत्तम गोत्र से सहित मनुष्यत्व को देखकर प्राप्त करके फिर सम्यक्त्व को प्राप्त करके जीव अक्षय सुखम, अक्षय सुख को, कभी अंत ना होने वाले अनंत सुख को और मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि पिछली गाथा में लहंती शब्द आया और जीवा शब्द आया। क्रिया है लहंती, प्राप्त करते हैं, और कर्ता कौन है? जीवा, जीव। जीव मनुष्यत्व को देखकर प्राप्त करके फिर सम्यक्त्व को लद्धूण प्राप्त करके अक्षय सुख और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोनों गाथाओं को इस प्रकार से हमें अर्थ लगाना है। अक्षय सुख कौन सा है? अभी जो हम सुख मान रहे हैं वह तो सुख है ही नहीं, सुख का आभास मात्र है। थोड़ा सा हमारा दुख कम हो जाता है, हम समझते हैं कि हमें सुख हो रहा है। गर्मी लगी, हमने पंखा चालू किया, वो गर्मी थोड़ी सी कम हो गई तो हम समझते हैं सुख है। थोड़ी देर बाद हमें ठंडी लगने लग जाएगी। अभी रोग हुआ, हमने दवाई खाई, रोग थोड़ा सा शांत हो गया। बुखार था, 105 डिग्री बुखार था, अब जब वो 2-3 डिग्री कम हो गया, 101 हो गया, तो हम सोचते हैं कि हाँ कुछ सुख हुआ है। लेकिन नहीं, बुखार तो अभी भी है, टेम्परेचर तो अभी भी है। तो ये सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास मात्र है। असली सुख तो अभी हमने प्राप्त किया ही नहीं है। असली सुख कब मिलेगा? जब ये कर्मों की बाधाएं मिट जाएंगी, कर्मों को हम दूर कर देंगे, कर्मों को नष्ट कर देंगे, तब जाकर हमें सुख प्राप्त होगा, अक्षय सुख। ऐसा सुख प्राप्त होगा जिसका कभी क्षय यानी नाश ही नहीं होने वाला है। अगर हम इंद्रिय सुखों की बात करें तो इंद्रिय सुख तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए मिला और फिर गायब हो गया। लेकिन ये असली आत्मिक सुख है जो अक्षय यानी क्षय से रहित है, अनंत काल तक रहने वाला है। और मोक्ष, ऐसा अक्षय सुख, अनंत सुख और मोक्ष की प्राप्ति जीव करते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करके। यह यहाँ पर सारांश आपको समझना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से दत्थूण, लद्धूण ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। य 2 बार आया है और च 2 बार आया है। इन दोनों का अर्थ हुआ, ये दोनों अव्यय हैं, इनका अर्थ है और। अब देखिए, य और च दोनों का अर्थ और है, लेकिन य कहां पर लगा हुआ है और च कहां पर लगा हुआ है? अक्षय सुखम मोक्षम, इसके बाद च लगा हुआ है। अनुस्वार सुखम, अनुस्वार, अनुस्वार के बाद च। मोक्षम, यहां भी अनुस्वार, अनुस्वार के बाद च। ऊपर जो बिंदी लगी है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के बाद या नहीं आएगा, च आएगा। ध्यान रखिएगा, अनुस्वार के बाद या नहीं आएगा, च आएगा। और जहां पर अनुस्वार नहीं लगा है वहां पर आपको या दिख रहा है, दठूण य, लद्धूण य। आगे भी आप, और पहले भी जो गाथाएं निकल गई हैं, इसके आगे भी जो गाथाएं निकल गई हैं, उसमें आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा। अनुस्वार के बाद आपको च मिलेगा और जहां पर अनुस्वार नहीं है वहां पर या मिलेगा। तो मणुयत्तम, सह्यम, सम्मत्तम,
अक्ष सुखम मुखम, इन सभी में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तह तथा यह भी अव्यय है। उत्तमेण गुत्तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है दोनों में। बस सारी विभक्तियां भी हो गई, शब्द भी हो गए, कितना सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तथा उत्तम गोत्र से सहित मनुष्यत्व को देखकर सम्यक्त्व को और सम्यक्त्व को प्राप्त करके जीव अक्षय सुख और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी थी। सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है, सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न कितना मूल्यवान है, हमें क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, ये सब आचार्य कुंद स्वामी हमें बता रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। अब मात्र इस दर्शन पाहुड़ की 2 गाथाएं शेष हैं। कितना जल्दी ये ग्रंथ पूर्ण हो गया है और मात्र 1 महीना भी नहीं लगा, समथिंग कम ही लगे होंगे। तो इतनी जल्दी ये दर्शन पाहुड़ कंप्लीट हो गया है। अगला चारित्र पाहुड़ इसके बाद शुरू किया जाएगा। आप सभी अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, एक एक शब्द को समझ रहे हैं। अपने मित्रों को भी जरूर कहिए कि वे स्वाध्याय YouTube चैनल से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कीजिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, जिनवाणी स्तुति कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।